नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं कि इंडिया की ग्रेटनेस क्या है। वैसे तो आपने सैकड़ों ग्रेटनेस सुन ली होंगी इंडिया की, बट भारत में ऐसी क्या खास चीज़ है जिससे यहाँ का बिजनेस करने का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे इतने सारे इन्वेस्टर्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं और इंडिया फ्यूचर में क्यों अच्छा करेगा। आप में से जितने लोग इस टॉपिक के लिए एक्साइटेड हैं वो नीचे EX टाइप कर दे तो समझिए। जो फॉरेन में देश हैं, सपोज़ कनाडा, USA, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होने से समस्या ये आती है कि कोई भी सर्विस जो है उसे मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका रेट कम हो जाए। तो इंडिया के साथ ये पेक्यूलियर चीज़ है कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। तो इस पॉपुलेशन में अगर आपको करोड़ रुपए का बिजनेस करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 500 लोगों से 20,000 रुपये ले लो पर पर्सन, तो आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर लोगे। और आप क्या कर सकते हो कि आप 20,000 लोगों से 500 रुपये ले लो, दोनों में आपका टर्नओवर सेम आएगा, 1 करोड़ रुपए। ये चीज़ इंडिया को खास बनाती है कि यहाँ पे हर प्रोडक्ट का ऑडियंस है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई चाय की स्टॉल है वो खाली है। 10 रुपए की भी चाय आती है, 1,000 रुपये की भी चाय आती है, दोनों के ऑडियंस अलग अलग हैं। 1,000 रुपये वाली चाय लोग सोचते होंगे कि ऐसे कौन पीने जाता होगा, बट अगर 1,000 रुपये वाली चाय को 10 लोगों ने पिया तो सेल हुई 10,000 रुपये की। और वही अगर 10 रुपये वाली चाय को 1,000 लोगों ने पिया तो सेल हो गई 10,000 की। तो दोनों में सेल का अमाउंट तो सेम है ना। हो सकता है 10 रुपये वाली चाय जहाँ पे आप पी रहे हो उस जगह का एम्बियंस अच्छा नहीं हो, वहाँ पे जो जेंट्री आती है वो अलग आती हो, वो सब स्टैंडर्ड आती हो, और जहाँ पे आपने 1,000 रुपये की चाय पी है उनका एम्बियंस अच्छा हो और बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हों। तो ये वाली चीज़ आप समझो, अगर उनके फैक्टर्स अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि 1,000 रुपये की चाय में चाय तो 10 ही रुपये की बन गई होगी, तो बाकी वो सारा एम्बियंस का खर्चा है। तो दोनों तरह के लोग इंडिया में इक्वली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस एस्पेक्ट को इंडिया के बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। वो लोग सोचते हैं कि ऑलरेडी इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, मेरा ऑडियंस मुझे कैसे मिलेगा, और इसी वजह से वो लोग कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। अब ऐसा थोड़ी है कि MBA चाय वाले से पहले और चाय वाले नहीं थे या भारत में चाय नहीं पी जाती थी। भारत में चाय तो बहुत टाइम से पी जा रही है। MBA चाय वाले ने आके उस चाय के साथ एक स्टोरी अटैच कर दी और हर किसी को मज़ा आता है ये रेक्स टू रिचेस वाली स्टोरीज से, कि कोई बताए कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर परिवार से पला बड़ा हूँ, तो लोग उससे रिलेट कर जाते हैं। और ऐसे करके आप लोगों का उस चीज़ को रिलेट करने से भी आपको प्रोडक्ट सेल किया जाता है। जैसे ये जो हीरो हीरोइंस होते हैं, ये लोग बताते हैं हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल था, हम तो अभी भी मिडिल क्लास की तरह रहते हैं, हम इस चीज़ में ऐसे पैसा बचाते हैं, वैसे बचाते हैं। तो वो केवल आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं आपको, ताकि आप उनसे जुड़ जाओ और जुड़ के आप इमोशंस में पैसा दे दो। ये वाली चीज़ एशिया में बहुत ज़्यादा होती है। एशिया में लोग नंबर्स के दीवाने नहीं हैं। एशिया में लोगों को चाहिए इमोशंस, और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। बाहर ऐसा नहीं होता। यूरोप में, अमेरिका में जो लोग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें नंबर क्रंचिंग में बहुत मज़ा आता है और वो उस चीज़ को इस तरह से समझते हैं। बट भारत विविधताओं का देश है, भारत में भावना से काम चलता है, इसलिए यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंपटीशन की मैं कह सकता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर आपको यहाँ पे पैसा कमाना है और आप लोगों से रिलेट करके कमा रहे हो, तो आप पे कमाने के दोनों रास्ते हैं कि आप हाई टिकट आइटम कम बेचो या लो टिकट आइटम ज़्यादा बेचो। फॉरेन में ऐसा नहीं हो सकता। फॉरेन में अगर आपको मेड चाहिए तो मेड भी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि मेड को भी अपना खर्चा चलाना है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि फ्री में राशन बट गया जैसे यहाँ पे बटता है। और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि मास स्केल पे इंडिया में होती हैं, वो चीज़ें बाहर नहीं होती। इसलिए वहाँ पे छोटी छोटी सर्विसेज का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मल लोगों से अफोर्ड नहीं कर पाते। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली चीज़ आपको कैसी लगी बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे रिलेटेड आपको और टेम्पलेट्स या आइडियाज़ चाहिए कि इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो भी आप नीचे बता सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।